हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर नंबर 8 में दोबारा स्वागत है, पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे घन पूर्णांकों की गुणा। ये हेडिंग डाल लीजिए, इसको क्या डाल लीजिए, हेडिंग के रूप में डाल लीजिए। अब हम इसके अंतर्गत सारे नियमों को पढ़ेंगे। ठीक है, गुणा के अंतर्गत यहाँ पे आप जान लीजिए, यदि आपको मैं दो संख्याएं दे दूं a और b और आपसे कहूं कि आप इनकी गुणा करवा दीजिए, तो आप ऐसे लिखते हैं और इसी गुणा को हम ए बी लिखते हैं। ये क्या है, गुणनफल है, और ये क्या है, ए और बी की आपस में हम गुणा करवा रहे हैं। इतनी बात आप जानते हैं कि नहीं जानते? चलिए कमेंट करिए, फटाफट बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप ये जानते हैं, यदि आपको एक एलिमेंट मतलब एक अंक ये और एक अंक ये दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इनकी गुणा कराइए, तो आप इस तरीके से गुणा करवाएंगे, हमें ये गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। आप जानते हैं या नहीं जानते? जैसे यहाँ पे 3 गुणे 5 होता तो यहाँ पे 15 प्राप्त होता। इस बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मेरे ख्याल से आप सब समझदार हैं, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब चलिए अपने पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और जानेंगे। चलिए यहाँ पे पहला पॉइंट डाल लीजिए, ये पहला पॉइंट ले लीजिए और पहली हेडिंग लिखिए समवरक। साथ में लिख लीजिए, परिभाषा साथ में लिख लीजिए, बाकी जब मैं समझाऊंगा तो आप समझ लीजिएगा। समवरक नियम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई छात्र कमेंट करके बताए, क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ। क्या होता है? चलिए लिखिए, दो घन पूर्णांकों की गुणा सदैव क्या होती है मेरे छात्रों? एक घन पूर्णांक होती है। मेरे छात्रों समझिए, दो घन पूर्णांकों की जो गुणा होती है, वह सदैव एक घन पूर्णांक होती है। गुणा का मतलब जो गुणनफल प्राप्त होगा हमें, जैसे यहाँ पे मैंने 3 और 5 की गुणा करवाई थी तो हमें कितना प्राप्त हुआ था? ये 15। ये 15 क्या था हमारा? ये गुणनफल था। ये हमेशा क्या होगा? एक घन पूर्णांक होगा। अब इसको परिभाषित करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं यही उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे आपको मैंने 3 गुणे 5 की गुणा करवाई तो यहाँ पे कितना आया? 3 पच्चे 15। तो ये 15 हमारी, ये देखिए 3 हमारी एक घन पूर्णांक है, 5 हमारी एक घन पूर्णांक है, तो 15 भी हमारी क्या होगी? सदैव हमेशा क्या होगी? एक घन पूर्णांक होगी। कंडीशन अप्लाई है कि हमारी जो पहली संख्या है वो भी एक घन पूर्णांक होगी, ए वाली, ये ए है और ये क्या है? बी है। ए हमारी घन पूर्णांक है, बी हमारी घन पूर्णांक है, तो ये जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा ये भी हमें क्या होगा? एक घन पूर्णांक होगा, एक पॉजिटिव इंटीगर होगा। इसको अब मैं आपको अंग्रेजी में बता दूं, जो परिभाषा इस तरीके से तो आप पेपर में नहीं लिख के आएंगे, इस तरीके से एग्जामिनर काट भी सकता है। आप ये लिख के आएंगे, लिखना हमें पेपर में क्या है? ए गुणे बी अवयव है का है कि इंटीगर्स के मतलब पॉजिटिव इंटीगर्स के। आप यहाँ पे आई ना लिख करके यदि एन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? एन। ए और बी यदि नेचुरल नंबर है तो एन माने क्या होता है? नेचुरल नंबर है, तो ए गुणे बी भी क्या होंगे? एक नेचुरल नंबर होंगे। समझिए मैं क्या कह रहा, हमारा जो
ए और बी क्या है, एक नेचुरल नंबर है या एक इंटीगर है। यहाँ पे आई लिखेंगे तब भी सही है और यहाँ पे यदि एन लिखेंगे तब भी सही है, दोनों ही रूप से वो सही है। यहाँ पे ए और बी यदि हमारे एक नेचुरल नंबर हैं तो हमारा ए गुणे बी भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। समझ पाए मेरे छात्रों की नहीं समझ पाए? फटाफट हाँ या ना में जवाब करिए, कमेंट करिए हमें और बताइए कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आप समझिए, और कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। इसको आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? फिर समझ लीजिए, यदि ए और बी हमारा नेचुरल नंबर है तो ए और बी की जो गुणा है वो क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर आ गए हैं। अगला पॉइंट नंबर आप 2 डाल लीजिए। ये कौन सा हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है क्रम क्रम विनिमय। क्रम विनिमय ये भी बहुत बढ़िया नियम है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। साथ में लिख लीजिए परिभाषा भी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ समझना नहीं है। ये आप समझ रहे हैं तो आप नहीं लिख रहे हैं। जब मैं परिभाषा लिखवाऊंगा तो आप क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। अब देखिए क्या है ये नियम। देखिए, यदि यदि दो घन पूर्णांकों की गुणा करें तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है। इस नियम के अंतर्गत यहाँ पे एक कंडीशन आती है, जैसे मैंने आपको पहले किसमें, संवरक नियम में, क्लोजर लॉ में बताया कि जब हम दो पूर्णांकों की गुणा करते हैं तो जो हमारा गुणनफल आता है वो सदैव एक घन पूर्णांक ही होता है। इसमें क्या करते हैं, जब हम दो घन पूर्णांकों की गुणा करते हैं तो कंडीशन यहाँ पे आप लिख लीजिए, चाहे किसी भी क्रम में क्यों ना हो। बस यही एक कंडीशन है, यही एक टर्म एंड कंडीशन है इसकी, कि चाहे किसी भी क्रम में क्यों ना हो, गुणनफल सदैव समान ही रहता है। मेरे छात्रों, परिभाषा को एक बार दोबारा समझ लीजिए। यदि दो घन पूर्णांकों की गुणा करें, तो चाहे गुणा, ये कंडीशन है, चाहे गुणा किसी भी क्रम में क्यों ना की जाए, चाहे गुणा किसी भी क्रम में क्यों ना की जाए, चाहे गुणा किसी भी क्रम में क्यों ना की जाए, गुणनफल सदैव कैसा रहता है, समान रहता है मेरे छात्रों। अब इसको आप दोबारा देख लीजिए। जैसे मैं उदाहरण नहीं बदलूंगा, आपको दिखा देता हूँ। जैसे 3 गुणे मैंने 5 की गुणा की थी तो हमारा कितना आया था, 15 आया था। लेकिन क्या मैं 5 गुणे 3 कर दूं तो हमारा 15 नहीं आता है, तब भी हमारा 15 आता है। तो यही तो है, यही है क्रम विनिमय नियम, कि ये ए गुणे बी करने पर भी हमें 15 प्राप्त होता है और बी गुणे ए करने पर भी हमें क्या प्राप्त होता है, 15 ही प्राप्त होता है। यही क्रम विनिमय नियम है और कुछ नहीं है, बस यही है।
कि हमने ए और बी की जब गुणा कराई तो हमें 15 प्राप्त हुआ। फिर हमने बी गुणे ए की गुणा कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। तो हमने देखा कि ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर चेक कर लेंगे कि आप वह किस नियम को फॉलो कर रहा है। मेरे छात्रों समझ गए कि नहीं समझे? और जो ना समझे हों वो मुझे कमेंट करें कि सर मेरे समझ में नहीं आया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो छात्र नए हैं, ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट नंबर 3 है। क्या है पॉइंट नंबर 3? गुणा गुणन का सहचर्य नियम। इस नियम को बताने से पहले ही मैं आपको बता दूं, यदि आपने क्रम विनिमय नियम नहीं समझ पाए हैं तो आपको ये नियम समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। क्या आएगी? थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आप क्रम विनिमय नियम को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन यदि आप नहीं भी समझ पाए तब भी इसके अंतर्गत आपको क्रम विनिमय नियम भी क्लियर हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो मेरे छात्रों, इसमें क्या है, गुणा का सहचर नियम आपने हेडिंग डाल ली है अपनी नोटबुक में। इसमें लिखिए, लिखना है नहीं है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें परिभाषा है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का। ए बी सी 3 पूर्णांक संख्याएं है। देखिए, मैंने पहले क्या किया था, मैंने केवल ए और बी 2 पूर्णांक संख्याएं ली थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी 3 पूर्णांक संख्याएं लेता हूँ। और मुझे समझना क्या है, गुणा का सहचर्य नियम। अब सहचर्य नियम में क्या होता है, ए गुणे बी गुणे सी। इसको मैं आपको कई प्रकार से समझाऊंगा, तो आपके ये नियम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आप किताब में पाएंगे, ये किताबी भाषा है, ये किताबी भाषा में आपको बता रहा हूँ। किताब में इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, अब यहाँ पे समझिए, आप ए और बी की गुणा करवा ले, ठीक है। उसके बाद में फिर ए और बी की जो भी गुणा प्राप्त होगी उसकी गुणा यदि आप सी से करवाते हैं तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा। फिर आप यहाँ पे ए बी को करवाया है तो यहाँ पे आप ए और बी को काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप बी और सी। फिर इस साइड में RHS में क्या कीजिए, आप LHS में क्या करना है, हमें ए और बी की गुणा कराने के बाद ए और बी की जो भी गुणा प्राप्त होगी वो हमें सी से करना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, बी और सी की गुणा आपस में करवा लेनी है। और फिर जो बी और सी का गुणनफल प्राप्त होगा उसकी गुणा हमें किससे करवानी है, ए से करवानी है। तो हमें जो दोनों का गुणनफल प्राप्त होगा वो काहे का होगा, कैसा होगा, बराबर होगा। अर्थात LHS जो हमारा आएगा वो RHS के बराबर होगा। यहाँ पे आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मैंने बताया है, पहले आप ए बी की गुणा आपस में करवाएंगे, उसके बाद में इसकी जो गुणनफल प्राप्त होगा उसकी गुणा सी से करवाएंगे। जो भी हमें फल प्राप्त हो, जो भी गुणनफल प्राप्त हो, बाद में फिर ये LHS हो गया, फिर में RHS सॉल्व करना है। बी और सी की गुणा आपस में करवानी है और फिर बी और सी की जो भी गुणनफल प्राप्त हो उसकी गुणा हमें ए से करवानी है। फिर हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा हम देखेंगे कि LHS हमारा RHS की क्या होगा, बराबर होगा। चलिए आप अभ्यास के रूप में दूसरे प्रश्न को देखिए। मैंने आपको लिया था 3 गुणे 5, ये तो हमारी ए बी हो गई। मैं एक और संख्या ले लेता हूँ 2, ठीक। अब इधर ले लिया,
3 गुणे 5 गुणे 2। ठीक, अब देखिए अगर मैं वही नियम फॉलो करता हूँ, ठीक, 15 गुणे 2, 3 गुणे 10, देखिए 3 बच्चे 15 गुणे 2, 3 ऐसा है, 5 दूनी 10। अब 15 दूनी 30 होता है। अब 3 दशमलव 30 होता है। देखिए मेरे छात्रों, LHS RHS के बराबर आया है कि नहीं आया है? आप देखेंगे कि LHS जो है हमारा RHS के बराबर आया है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब यहाँ पे मैं एक और टर्म एंड कंडीशन लागू करूंगा। यहाँ पे मैं एक टर्म एंड कंडीशन लागू करूंगा। मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसकी गुणा नहीं करूंगा, मैं पहले इन दोनों की गुणा करवा लूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों की गुणा आपस में करवा लूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 3 ऐसे लिख लिया, 5 दूनी 10 कर दिया, 15 कर लिया, 5 दूनी 10 कर लिया, ये 30 आ गया, ये 30 आ गया। LHS हमारा RHS से कैसा हो गया, बराबर हो गया। देखिए इन संख्याओं का क्रम का कोई महत्व तो नहीं होता, कौन आगे है कौन पीछे है इससे कोई मतलब नहीं। यदि जितनी गुणा इस LHS की आएगी उतनी ही गुणा RHS की भी आएगी, क्योंकि संख्याएं देखिए ABC के मान तो नहीं बदले हैं ना, आप क्रम बदल रहे हैं, गुणा का क्रम बदल रहे हैं, किंतु मान नहीं बदल रहे, हम मान को बदल ही नहीं रहे। इसलिए जो हमारा LHS होगा वो सदैव RHS के कैसा होगा, इक्वल में होगा। मेरे छात्रों समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए? ना समझ पाए हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर कितना आएगा, 4 आएगा हमारा। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, साथ में लिख लीजिए, हेडिंग साथ में लिखिए, ताकि जब समझने की बारी आए तो आप केवल समझें, लिखने का काम नहीं करें। जो छात्र मेरे चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपके सब्सक्राइब से मुझको भी अच्छा लगता है। साथ में लिखिए का वितरण या बंटन नियम। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि किताब में स्टेप बाय स्टेप है वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि सर मेरी किताब छूटी जा रही है। साथ में लिख लीजिए मेरे छात्रों, साथ में लिखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो मेरे छात्रों क्या परिभाषा है, गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन नियम, अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या है। मैंने फिर यहाँ पे समझिए, समझने की ही बारी है। परिभाषा हेडिंग नोट कर लीजिए, उसके बाद समझिए क्या है। यदि ABC को ABC को 3 घन पूर्णांक ABC कोई यहाँ पे को नहीं, कोई 3 घन पूर्णांक हो, तो देखिए मैंने लिया है ABC कोई 3 घन पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीगर है। पॉजिटिव इंटीगर को प्लस आई से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस आई से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, A गुणे B प्लस C, और यहाँ पे ले लीजिए
इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आता है? इसको आप अगर ऐसे ना लिखना चाहें तो बी गुणे ए प्लस सी भी कर सकते हैं। तीनों क्रम में दिए देता हूँ, मैं तीनों को बाहर कर देता हूँ एक एक करके, वरना कहेंगे छात्र आपने अपनी मर्जी से किया है। प्लस बी, ये देखिए ये तीनों प्रकार आ गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम क्या करेंगे एक ही गुणा बी से करेंगे, ए बी आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिखिए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। यहाँ पे बी क्रॉस सी। देखिए ये जो ए बाहर था उसकी मैंने गुणा बी से करवाई है, इस वाली संख्या ए की गुणा बी से करवाई, ए क्रॉस बी किया। ए की गुणा सी से करवाई, ए क्रॉस सी किया। इसी प्रकार के लिए सिमिलरली मैंने जैसे के तौर पे ये वाला बी को बाहर कर लिया, बी की गुणा ए से करवाई, बी क्रॉस ए लिखा, बी की गुणा सी से करवाई, बी क्रॉस सी लिखा, सी की गुणा फिर ए से करवाई, सी क्रॉस ए लिखा, सी की गुणा बी से करवाई, सी क्रॉस बी लिखा। यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। देखिए आंसर में क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी, बी ए प्लस बी सी, सी ए प्लस सी बी। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, हमारा जो मल्टीपल में है इसको बराबर बराबर सभी को बांटना है। हमारा ए जो है मल्टीपल में था तो हमें इस ए को बी को भी देना था और सी को भी देना था, हमें बांट देना था दोनों में। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ऐसे ही कुछ भी मिले आपको, जो भी ब्रैकेट के बाहर हो उसकी गुणा आप प्रत्येक पद से करना। ब्रैकेट के अंदर कितने पद है, दो, एक ये और एक ये, दो पद हैं और ये क्या है ए। अब ए की गुणा हमें दोनों पदों से करानी है, हमने ए की गुणा बी से भी करवा दी, ए की गुणा सी से भी करवा दी। आपके सामने की है, मैंने तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पीछे की, आपके सामने बोर्ड पे है। आप देखिए बोर्ड पे आपके सामने है कि मैंने ए की गुणा बी से करवाई और ए की गुणा सी से करवाई। आप सामने बोर्ड पे देख पा रहे हैं हमें ए बी प्लस ए सी प्राप्त हुआ, अर्थात हमें सभी को दे देना। हमारे पास जो भी मल्टीपल में है वो हमें सभी को देना है। यही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन है। हिंदी में गुणन संक्रिया पर योग का वितरण है और कुछ नहीं है मेरे छात्रों। अब बताइए कौन कौन छात्र है जो मेरा नहीं समझ पाया है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। अगर समझ गए हूँ तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों में, इससे मुझको अच्छा लगेगा। और जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता ही रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।